अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और इस टाइम ना बस हम जा रहे थे अम्मी की तरफ। और ये सारी पैकिंग का सामान देख कर आप लोग सोच होंगे कि कहीं कोई पिकनिक का प्लान तो नहीं है। तो जी हाँ, पिकनिक का प्लान तो है, लेकिन हमारे हस्बैंड जी का और उनके भाइयों का। तो खैर इन लोगों का प्लान था गांव में दरिया पर जाने का, और उसी के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हुई थी, क्योंकि गांव में आपको पता है कि दरिया पर इर्द गिर्द कोई शॉप्स वगैरह नहीं होती, तो इसीलिए लोग सारा सामान यहीं से लेकर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर दरिया के किनारे जो कुकिंग वगैरह करनी हो तो उसमें कोई मसला मसाइल ना हो। साथ में जी बीफ भी निकाल दिया था, क्योंकि बीफ भी लोगों ने लेके जाना था, वहाँ पे कोई कढ़ाइयाँ शाइयाँ बनानी थी। तो बस जी यहाँ पर सारी पैकिंग हमारी हो गई थी। अच्छा, पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था अम्मी की तरफ जाने का, बट फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे ना लोग दरिया पे पूरा दिन स्पेंड करेंगे, तो मैं इतनी देर घर में क्या करूँगी, बोरी होंगी, तो चलो उधर ही चली जाती हूँ। वहाँ पे भाभियाँ वगैरह भी होती हैं, अम्मी भी होती हैं, तो बारी बारी सबसे गपशप चलती है, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो होता है ना, इंसान के दिमाग को थोड़ी रिलैक्सेशन चाहिए होती है, थोड़ी गपशप बंदा जब करता है ना तो मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो बस फिर इस टाइम पे भाई आ गए थे हमें पिक करने के लिए, और उनके साथ अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, कहीं जाना मुझे इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि वापस आने पर जो सफाइयों का ढेर लगा होता है ना, और इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि वो शुरू कहाँ से करे और वो ख़त्म कहाँ पे करे। कपड़े अलग धोने वाले होते हैं, सफाइयाँ अलग करने वाली होती हैं, और पौधे अलग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा आना जाना जो है ना अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी तो बनता है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है अम्मी ने कुछ सूट्स लिए थे अपनी नंदों के लिए। हर सीज़न में वो अपनी नंदों को ना एक एक सूट लाजमी गिफ्ट करती हैं, और बड़ी अच्छी आदत है, करनी चाहिए। और इस टाइम पे लड़के जो हैं वो बारी बारी सब रेडी हो रहे थे, अपने अपने हिस्से का बीफ भी अपने घर से ले लिया था, और सब रेडी होके ना अब यहाँ पर जाने लगे थे। अच्छा, मैं बचपन में ना बर्फ़ वाली आइसक्रीम इतनी खाती थी, और अभी भी स्टिल मुझे बहुत पसंद है। तो अभी बच्चों के लिए आई तो एक मैंने भी खाई, बड़ा ही लुत्फ़ आया और बचपन की याद ताज़ा हो गई। और फिर बस जब मैं ऊपर आई तो अम्मी ने मुझे ना चाय बना कर दी, और मौसम ना हल्का हल्का सा हवाओं वाला हो रहा था, और इस मौसम में चाय पीने का तो लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। और कुछ टाइम बाद वही हुआ कि आंधी की आमद होना शुरू हो गई। अच्छा, वैसे हर साल ही हम लोग ना कह रहे होते हैं कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, पिछले साल इतनी नहीं थी। हर साल ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल गर्मी का ना रिकॉर्ड टूटा है। और अम्मी ने ही मुझे बताया, कहती है हमारे पौधे कभी भी नहीं जले, इस दफ़ा पहली दफ़ा थी कि हमारे पौधे जो है ना वो इतने ज़्यादा जल रहे हैं। और अम्मी तो पौधों की इतनी केयर करती है, उन्होंने स्पेशली ऊपर ग्रीन चादर लगवाई है कि पौधे जो है ना वो दोपहर में जब धूप ज़्यादा होती है तो पौधे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर भी इतनी कहर की गर्मी होती है दोपहर में कि अल्लाह की पनाह। बस अल्लाह पाक जो है वो रहमत की बारिश दें और इस दर्जे हरारत को ना थोड़ा कम कर दें। आज भाभी लोगों को ना मिला हुआ था केक का ऑर्डर, जो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर था, तो साथ साथ उसकी तैयारी चल रही थी। साथ ही बड़ी भाभी ने जो है ना शामी कबाब की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह उनके बच्चे बहुत शौकीन हैं खाने पीने के, तो वो भी ना अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती रहती हैं। और अभी भी ना उन्हीं के लिए शामी बन रहे थे क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। तो साथ जो है वो केक की तैयारी चल रही है, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है केक को बनते हुए देखना, लेकिन ये ना बहुत ही थोड़ा लेंथी काम होता है, तो देख देख के ना बंदे को थोड़ा सा ना सोड़ भी पड़ जाता है। और फिर हम इसे सोड़ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, इधर से फ्री होके मैं ज़रा ऊपर के चक्कर लगाने गई तो अम्मी ने ना मुझे इलायची वाला दूध बना के दिया, और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। और अम्मी बताई थी कि इसका ना बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, अगर ये पीते रहें इलायची वाला दूध, इससे गर्मियों में ना स्पेशली आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठंडा रहता है। तो ये वाला आप लोग भी दूध ट्राई करें, मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आप उसमें बादाम वगैरह भी डालकर इसको शेक बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट जो है वो डबल इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, यहाँ पर ना केक बन गया था, बहुत ही खूबसूरत बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आप लोगों ने भी केक बनवाने हुए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर आगे का प्रोसीजर बता दूँगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना था, और इसकी भी अभी डिलीवरी होने वाली थी, इसीलिए इसको ना अभी
भी पैक शैक कर दिया था। अच्छा, जिस थीम का भी होना माशाल्लाह ये लोग बना लेती हैं, दोनों मिलकर बनाती हैं तो इजीली काम मैनेज हो जाता है। हाफ काम एक कर लेती हैं, हाफ काम दूसरा कर लेती हैं और मिलजुल के ना माशाल्लाह अच्छा बना लेती हैं। और आज ना हमारी हरम ने पहना था शरारा, जो कि इसकी मामा ने बनाया था। बच्चों के साथ कितनी क्यूट लगती है ना ड्रेसिंग, तो मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ ऐसी ड्रेसिंग ना। और ये है भी माशाल्लाह क्यूट, दूसरी अजवा भी और हरम भी दोनों माशाल्लाह बहुत क्यूट है। जब मेरी शादी हुई थी ना तब ये इतनी छोटी छोटी सी थी दोनों, और स्पेशली मेरे निकाह के टाइम पे दोनों बहुत छोटी थी। अक्सर ना मैं अपने लैपटॉप में इनकी वीडियोस देख रही होती हूँ, जो जब ये छोटी थी बहुत ज़्यादा, मेरे निकाह पे, मेरी शादी पे, इवन जब मैं शादी के बाद उम्रा पे गई थी तब हरम ने चलना शुरू किया था। तो दोनों बहुत छोटी छोटी सी थी, तो मैं देख रही थी कि वाकई में ना सही कहते हैं कि बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे मिनटों में सेकंडों में बड़ी हो जाती हैं, और फिर इंसान इनके बचपन को याद कर रहा होता है। और बेटियां वाकई में बहुत कीमती होती हैं अगर कोई इस बात को समझने वाला हो। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेटियां दी, तो जिनके लिए दुनिया बनी है उनको अल्लाह पाक ने बेटियां दी हैं, तो सोचें कि कितना कीमती तोहफा है बेटियां। और रिवायात में आता है, मफहूम है कि जिसको अल्लाह पाक ने बेटियां दी उसने उसकी अच्छी परवरिश की और उनको पढ़ाया लिखाया, उनके हुकूक अच्छे अदा किए, तो वो जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। माशाल्लाह कितनी अच्छी बशारत है ना, बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। खैर, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है ये। अब हम घर आ गए थे, अदनान लोग जैसे ही वापस आए सारे इतने थके हुए थे और अदनान भी, तो हमने बस फ़ौरन घर की कि जल्दी से घर पहुँचें, क्योंकि अपने घर का सुकून अपना ही होता है। बंदा जब अपने घर में आ जाता है कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया। गुज़श्ता रात जो है वो मैं सोने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपको पता है जब बंदे की जगह चेंज होती है ना तो उससे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यही वजह थी कि वैसे तो हम सोए भी 2:30 बजे थे, क्योंकि भाभी केक का काम कर रही थी दोनों, तो 2:30 बजे हम लोग लेटे, तो बाकी सब सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलती रही, तो काफ़ी देर बाद जाके मेरी ना आँख लगी और सुबह मैं उठ भी जल्दी गई। तो बस आज ना जब घर आई तो मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि जल्दी जल्दी काम समेट लूँ, उसके बाद ना आराम से जो है ना इंशाल्लाह आज नींद पूरी करूँगी। गाँव से आई थी कुछ मिर्चें कुछ लेमन, तो उसी टाइम पे जब गाड़ी से सारी चीज़ें निकाली तो अम्मी कहती हैं तुम भी ले जाओ मिर्चें और लेमन, इसको इस्तेमाल करना। और गाँव की जिस फ्रेश चीज़ होती है ना उसका तो मज़ा ही अलग होता है। खुशबू भी वाकई में मिर्चों की ऐसी थी जैसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा होती हैं, सही मज़े की। साथ में अंगूर भी आए थे। अच्छा, मैं आज अम्मी के साथ गई थी ना मार्केट, तो कुछ कर्टन्स लाने थे और कुछ ग्लास लाने थे, क्योंकि मेरे ना किचन के 1-2 ग्लास जो हैं वो टूट गए हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं ना कोई घर के यूज़ के लिए ना ग्लास ले लूँ। तो पहले मैंने बड़े ग्लास यूज़ किए, तो अब मैंने सोचा कि मैं ना छोटा ग्लास यूज़ करूँगी, क्यूट लगते हैं ना। अच्छा, आती इनमें भी उतनी चीज़ें जितनी बड़े ग्लास में आती है, ये चीज़ मैंने नोट की है। इसीलिए ना मैंने इस दफ़ा सोचा कि पहले मैंने बड़े यूज़ किए, अब मैं छोटे यूज़ करूँगी। तो चेंजिंग करते रहना चाहिए, हाँ, क्योंकि ना चेंजिंग आपको फ्रेश फीलिंग्स देती है, ये बात आप नोट कीजिएगा। थोड़े थोड़े टाइम बाद, अच्छा मेरी तो आदत है कि मैं सेटिंग भी कुछ टाइम बाद चेंज कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ लगी होती हूँ कि ना चेंजिंग से ना आपके माइंड को फ्रेश फीलिंग आती है, आप फ्रेश फील करते हो। तो सारे ग्लास मैंने ना सोचा वॉश करके इनको लगा देती हूँ स्टैंड पर। अदनान इस टाइम आधी नींद भी पूरी कर चुके थे और मैंने कहा कि मैं पहले अपना सारा काम समेट लूँ। फिर ये होता है ना कि इंसान फ्रेश होके सोता है, मतलब उसके दिमाग पे कोई बात नहीं होती कि मैंने अभी उठ के ये काम भी करना है। तो खैर, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।